अंधी माँ की अंधी बेटी, द्वारका बाई साहिब और सीता बाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। ये तो वही बात हो गई दोस्तों कि माँ को भी अपने कर्म नहीं दिखाई दे रहे और बेटी को भी, और इन दोनों के इन कर्मों का, इन कार्यक्रमों का फायदा उठा रहे हैं गुन्नू जी। जैसे चाहते हैं माँ बेटी को चलाते हैं और माँ बेटी चलती ही रहती हैं। आज तो बेटी ने भी हद कर दी और माँ ने भी हद कर दी। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, जिसके दिल में प्यार होता है, जिसके दिल में दया होती है, उसको दूसरों का दर्द समझ में आता है, उसको दूसरों की पीड़ा में बिल्कुल भी आनंद नहीं आता है, उसको भी पीड़ा होती है। मगर यहाँ पे इतने करीबी रिश्ते हैं मगर दर्द नहीं है, प्यार नहीं है। सीता बाई तो सीता बाई, द्वारका बाई साहिब को देखिए कैसे रंग बदला है द्वारका बाई साहिब ने, सिर्फ अपनी बेटी को तकलीफ में देख के। जिसका बच्चा उसके साथ रहा ही नहीं, उसकी तकलीफ को तो वो समझना ही नहीं चाहती है। पहले भी हमने द्वारका बाई साहिब के लिए बात की थी। द्वारका बाई साहिब जिस तरह की बन के आई हैं, ये पहले से भी बुरी हैं। तो अब जैसे आज की कड़ी में हमने देखा कि द्वारका बाई साहिब अपने वाड़े के अंदर सीता बाई को उसका कमरा देना चाहती हैं, बिना किसी से पूछे, बिना किसी से सलाह मशवरा किए हुए उनके लिए सामान पैक कर रही हैं, सब उनका कमरा उनको दे रही हैं। यानी कि अपनी तरफ से उन्होंने पूरी तरह से माफ कर दिया है गुन्नू जी को कि कोई बात नहीं बेटा, गलती हो गई, खंडेराव को मार दिया, कोई बात नहीं, अब प्रायश्चित हो रहा है ना, बस ठीक है, कोई सजा नहीं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। ये क्यों कर रही है द्वारका बाई साहब? सिर्फ सीता बाई के लिए। और सीता बाई जिसको इतनी भी शर्म नहीं है कि हुआ क्या है उसके पति के साथ और उसके पति ने किया क्या है, ये सब होने के बावजूद वो गद्दी पे नजर गड़ाए बैठी है। बताओ, ऐसी मां बेटी को कैसे बंदे बर्दाश्त करते होंगे? अगर ऐसा ही उस समय हुआ है तब कैसे लोग अपने हकों के लिए बात करते हैं? यही बात होती है, कहते हैं ना, उंगली पकड़ने को दी तो उन्होंने अपना पूरा पहुंचा ही पकड़ लिया। वो बात कर रहे हैं ये दोनों। पहले तो वाड़े के अंदर नहीं दाखिल होने दिया जा रहा था, उनको माफी नहीं मिल रही थी। देवी अहिल्या ने सीता बाई की जान बचाई मल्हार सरकार के कहने पे। अब सीता बाई को अपने पति के पूरे अधिकार चाहिए। कमाल की बात है, अपने कर्म दिखते ही नहीं है कि हमने क्या किया। कितने लोगों की गोद उजाड़ी है ये गुन्नू जी ने। खंडेराव की जो मृत्यु हुई है उसका भी कारण गुन्नू जी है। उससे पहले कितना कुछ हुआ है, गुन्नू जी के पिताजी ने कितना कुछ किया है, वो सब कुछ हुआ है। मगर इनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा। इनको दिखाई दे रहा है मेरा पति, मेरा जवाई साहब, उसको अधिकार मिलना चाहिए। किस बात का अधिकार भाई? ये सब पाप करने का अधिकार जो तुम लोगों को, माँ बेटी को दिखाई नहीं दे रहे हैं। बड़ा अफसोस हुआ ये सीन देख के दोस्तों। अगर सीन के लिए सीन डाला है तो बहुत गलत है, क्योंकि ये जो सीता बाई हैं, जो द्वारका रानी हैं, कहीं ना कहीं राज परिवार से कनेक्शन रखती हैं। राज परिवारों में ये चीजें होती हैं, हम समझते हैं। एक दूसरे को काट देना, मार देना, ये समझते हैं। मगर राज परिवार इस तरह से नहीं खेलते हैं जिस तरह से ये दोनों खेल रही हैं। और ये अपना हक समझ रही है दिल से। पहले द्वारका रानी जो करती थी वो करती थी, उसमें समझ में आता था कि ये कर रही है, जानबूझ के कर रही है, इसको ये हक चाहिए, अपने जवाई साहब को गद्दी पे बिठाना है, इसलिए ये सब कर रही है। क्लियर था मोटिव। अब मोटिव क्या है? गद्दी पे तो वो बैठ सकता ही नहीं है, कौन बिठाएगा उसको गद्दी पे? तो कौन सा हक दिलवाना चाहती है द्वारका बाई साहब? और वो हक दिलवा भी देंगी, इसमें दिया भी जाएगा हक। इस धारावाहिक में गुन्नू जी को फिर से पदवी मिल जाएगी, क्योंकि फिर से वो वही ड्रामा कर लेंगे, मर रहे हैं, मार रहे हैं, जो भी करते हैं, चिता पे बैठ जाएंगे। मगर बड़ा गलत है दोस्तों ये जो माँ बेटी का जो खेला है ये बहुत गलत है। इससे गौतमा रानी चाहे जितना भी शोर मचा ले, जितना भी बोल ले, द्वारका रानी अपने मन पे आ गई तो वो करके ही हटेगी। और मल्हार सरकार कुछ नहीं कर सकते। पहले भी उन्होंने अहिल्या देवी के साथ अन्याय किया है, बाद में चाहे माफी मांग ली, फिर से अन्याय करेंगे। और गुन्नू जी उसी दरबार में बैठे हुए आपको मिलेंगे जिस दरबार से उनको गद्दार का टैग दिया गया था। अफसोस मगर यही दिख रहा है। आप भी इस पे कुछ अपना सलाह मशवरा जो भी आप कमेंट सेक्शन में करना चाहें तो प्लीज कीजिएगा, बताइएगा कि शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूं या क्या है।
कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.